हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th, ठीक है, मैट्राइसेस मीन्स मैट्रिक्स को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स में देखिए कैसा होता है, एक डाटा का कलेक्शन दिया जाता है, ठीक है, 2 टाइप्स डाटा, 3 टाइप्स डाटा, इस टाइप का डाटा कलेक्शन दे दिया जाता है, फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए टेक्निक्स बनाई गई हैं। चलिए देखिए सब मैट्रिक्स कैसे समझेंगे। मैट्रिक्स समझने के लिए सबसे पहले देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स जो आपको गिवन दिया जाएगा वो इस साइन में दे सकते हैं। ये साइन में मैट्रिक्स सप्लाई स्टार्टिंग बताइए, बिल्कुल ये साइन में मैट्रिक्स दे सकते हैं, बोलो हाँ ठीक है दे सकते हैं। किसी ने बोला नहीं सर ऐसा मैट्रिक्स उन्होंने दे दिया हमको, ये साइन में मैट्रिक्स दे दिया, मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने बोला कि इस टाइप से मैट्रिक ए भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। किसी ने बोला सर इस टाइप से दे दिया तो आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डिटरमिनेंट का स्पेशल साइन है, इसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप इस टाइप के साइन आप एक्सेप्ट करेंगे, इस टाइप के साइन आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जनरली सभी बुक्स में या सभी पेपर्स वगैरह में ये साइन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स में देखिए क्या क्या होता है, जैसे अपन देखते हैं ये सिंपल देखिए, ये लिखा है 1 एंड 2 3, ये मान लीजिए कुछ भी लिख देते 5 8 9 4 3 1, ये मैट्रिक्स दिया है। सबसे पहले इसमें आता है कि आपका मैट्रिक्स कितने इंटू कितने का, मीन्स किस ऑर्डर का है, इसका ऑर्डर क्या है। सबसे पहले तो आप देखेंगे, सबसे पहले देखिए आपको ये पता होना चाहिए इस टाइप से वर्टिकल फॉर्म में कुछ दिया है डेटा। आपको ध्यान से देखो, वर्टिकल फॉर्म में कुछ डाटा दिया है, हाँ वर्टिकल फॉर्म में हमें कुछ डाटा दिया है। तो ये वर्टिकल फॉर्म में जो डाटा देते हैं इसे कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। ये कॉलम 1 हो जाएगा। सेकेंड नंबर पर होगा ये कॉलम 2 हो जाएगा आपका, ये कॉलम 3 हो जाएगा। 3 कॉलम दिए हैं तो आपके ये कॉलम 3 हो जाएगा। कॉलम 1 वर्टिकल टाइप से दिए हैं आपके, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। इस हॉरिजेंटल वे में यदि आप पढ़ते हैं इसे तो आपका ये रो फर्स्ट है, रो 1 गिवन दिया है, ये वाला जो दिया है रो 2 दिया है, इस टाइप से ये दिया है तो ये आपका रो 3 दिया है। यदि ये 2 इंटू 2 का, ठीक है, यदि 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स होता है, जैसे मान लीजिए A B C एंड D, कोई भी आपको एलिमेंट्स अंदर जो दिए जाते हैं, नंबर्स अल्फ़ाबेट जो भी दिए जाते हैं, अंदर जो भी डाटा गिवन दिया जाता है उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, कितने ये कॉलम कितने हैं, इसमें कॉलम 1 एक, ये कॉलम 1 हो गया आपका, ये क्या हो गया, कॉलम 2 हो गया आपका। ये कॉलम 1, ये वर्टिकल जो जा रहा है आपका, लाइन खींच रहा है आपके लिए समझाने के लिए, ये कॉलम, और इस टाइप से जो जा रहा है ये डाटा, ये रो फर्स्ट हो गया आपका, ये रो सेकंड हो गया। आपको हॉरिजेंटल टाइप से जो मिलेगा वो रो में मिलेगा, वर्टिकल टाइप से मिलेगा वो कॉलम में मिलेगा। हाँ, अब इसका ऑर्डर चाहिए तो ऑर्डर को लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑर्डर कभी भी लिखना हो आपको, कोई भी ऑर्डर पूछता तो पहले रो लिखते हैं मल्टीप्लाई, फिर आप कॉलम लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे, रो फिर मल्टीप्लाई करके कॉलम। तो इसका ऑर्डर उन्होंने हमसे पूछ लिया था, ऑर्डर इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, ऑर्डर इक्वल टू रो इंटू कॉलम। ऑर्डर किसका पूछ लिया हमसे ऑर्डर पूछा है इसका। इसमें रो काउंट करिए कितने रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये रहा थर्ड रो, 3 रो है। कॉलम काउंट करिए कितने, 1 2 3, 3 कॉलम। आर से याद करिए, पहले रो आता है देन कॉलम, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। इसका ऑर्डर किसी ने पूछा, इसका ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बताओगे, इसमें ये रो दिए 2, कॉलम कितने दिए 2। देखिए जो आपको वर्टिकल फॉर्म में देंगे उसे कॉलम, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देंगे उसे रो। हाँ, ये अभी आपको बराबर डेटा दिया था, ऐसा भी हो सकता है 3 5 8 1 2 3, ऐसा दे दिया उन्होंने मैट्रिक्स आपको। मैट्रिक्स को ये लोग जनरली क्या करते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट कोई सा यूज़ करते हैं, A B C D P Q R S, कुछ भी जैसे यूज़ करते हैं उससे इंडिकेट करते हैं। अब इसमें उन्होंने पूछा कितने रो कितने कॉलम है, कॉलम 1 शॉर्ट में C लिख सकते हैं आप, कॉलम 2 कॉलम 3, 3 कॉलम दिए आपको। रो कितनी दी है, ये रो 1 एंड रो 2, R1 R2, रो को R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका ऑर्डर आपसे पूछ लिया है, ऑर्डर क्या बताएंगे आप, रो कितने आपके पास 2 और कॉलम कितने आपके पास 3, 2 इंटू 3 मतलब आपके टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 इंटू 3 6, अंदर 6 बंदे बैठे होंगे, 6 एलिमेंट बैठे होंगे। सर 2 इंटू 2 इसमें 4 बंदे बैठे होंगे, इसमें 3 इंटू 3 मतलब 9 बंदे बैठे होंगे, 9 एलिमेंट्स बैठे होंगे। चलिए इतना क्लियर हो गया होगा। अब कुछ टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के, कुछ NCERT में थोड़े से लिमिटेड टाइप्स दिए हैं, और भी एक्स्ट्रा टाइप्स होते हैं, पर जैसा जैसा यूज़ होता है उस हिसाब से टाइप्स पढ़ने पड़ते हैं आपको। ये नहीं कि सारे टाइप्स आपने इकट्ठे पढ़ लिए और समझ में कुछ नहीं आया। तो पहले लिमिटेड टाइप्स पढ़ें,
जब इनका यूज़ हो जाए तो फिर आगे के टाइप्स पढ़िए, बहुत सबसे बेटर होता है। चलिए, जैसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने लिख लिया पहले से, जो मेन होते। पहला दिया उन्होंने कॉलम मैट्रिक्स, फर्स्ट जो दिया है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स देखिए क्या हो जाएगा, ऐसा मैट्रिक्स, क्या बोलोगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। जैसे उन्होंने बोला ए इक्वल टू दिया एक ही कॉलम का 1 5 7, कॉलम कितने हैं, कोई बोलेगा सर इसमें कॉलम कितने हैं, हमने बोला कॉलम एक ही है, वर्टिकल में देखते हो कॉलम, ठीक है, कॉलम एक है, रो कितनी है इसमें 3। तो ऐसा मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो, ठीक है। और एग्जांपल किसी ने बोला सर और बताइए, तो हमने बोला कि बस एक ही कॉलम का बनाना, आप चाहे कुछ ही बना लीजिए, रो कितनी भी हो सकती है, और बना लीजिए, ये हो गया भैया, एक ही कॉलम होगा। तो आप लोग ऐसा मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो, बाकी डेफिनेशन में बुक में देख सकते हो, वर्ड मिल जाएगी। ऐसा मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो आपका कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड, दूसरा क्या दिया, रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो, जैसे ये आपका हमने ले लिया 1 2 3, इसमें कॉलम कितने दिए, ध्यान से देखो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम वर्टिकल में, रो कितनी दी है, सिर्फ एक। ये ऐसा हो सकता है, सिर्फ उन्होंने इतना दिया है, एक ही आपको एक ही रो दी है, कॉलम 2 दिए हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कोई मैट्रिक्स में एक ही रो हो तो रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स होगा आपके पास जो स्क्वायर शेप में होगा, 2 5 3 6 स्क्वायर शेप में होगा। स्क्वायर शेप कैसा होगा, उसका रो और कॉलम दोनों सेम होंगे, रो जितना होगा उतना ही कॉलम, 2 रो होगी तो 2 कॉलम, 3 रो होगी 3 कॉलम, 4 रो होगी तो 4 कॉलम, इस टाइप से दिया जाएगा। और जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे A B C, हम एलिमेंट्स कुछ भी लिख रहे हैं, वहाँ पे आपको गिवन दिया रहेगा जो भी, ठीक है। ये 3 × 3 का हो गया, कितने का हो गया, 3 रो 3 कॉलम मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। यहाँ तक आ गया आपका कॉलम मैट्रिक्स क्लियर, रो मैट्रिक्स क्लियर, स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर हो गया, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स, इसको रफ कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको यदि आप स्टार्टिंग से मैट्रिक्स देखेंगे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला फोर्थ वाला जो दिया है वो डायगोनल मैट्रिक्स दिया है। डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, ध्यान से देखना है थोड़ा सा। डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा होगा कि आपको सिर्फ डायगोनल गिवन दिए रहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, 0, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऐसा स्टार्ट कर देते हैं, 1 5 0 0 0 8 0 0 0 6। ध्यान से देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, एक तो स्क्वायर फॉर्म में होगा, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे A 0 0 B, और इसमें डायगोनल के एलिमेंट चलेंगे, काय के एलिमेंट चलेंगे, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट चलेंगे, बाकी अदर एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। ये स्क्वायर शेप में मिलेगा, 3 × 3 2 × 2, और इसका ऑर्डर जो होगा वो 3 रो 3 कॉलम में होगा, या 2 रो 2 कॉलम में होगा। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। फिर इसके बाद ये स्केलर मैट्रिक्स भी उन्होंने दिया कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स देखें ध्यान से, 5th वाला ले लेते हैं, ध्यान से सीख जाएंगे अभी आप, तो सारे टर्म्स सीख जाएंगे। स्केलर मैट्रिक्स ये भी डायगोनल मैट्रिक्स जैसा ही होता है, पर कुछ चेंजेस हैं हल्के से। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। और एग्जांपल ले लेते हैं 5 0 0 5। इसमें डायगोनल टाइप से तो चलेगा, आपका डायगोनल मैट्रिक्स जैसा चलेगा, पर एक इसमें खूबी होगी। क्या खूबी होगी, इसमें एक खूबी होगी कि इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स दिए होंगे वो सब तीनों एक जैसे होंगे। तीनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे, तीनों एक जैसे होंगे। इसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था, डायगोनल एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। सबसे पहले स्क्वायर फॉर्म में होगा, डायगोनल के एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर फॉर्म में होगा, 2 × 2 3 × 3, ठीक है, या 4 × 4। और क्या इसके साथ में क्या मिलेगा आपको, आपके एलिमेंट्स होंगे सब एक जैसे होंगे। एक और देखिए नेक्स्ट 6 वाला दे रहा है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप यदि देखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यदि आप देखते हैं तो देखिए इसमें भी कुछ स्पेशल है। देखें ये भी स्क्वायर फॉर्म में होगा, क्या में होगा, स्क्वायर फॉर्म में होगा। ये भी आपका स्क्वायर फॉर्म में होगा। इसको
कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल आई ऐसा आइडेंटिटी तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ए भी स्क्वायर शेप में होगा, 3 इंटू 3 2 इंटू 2 इस टाइप से। पर इसमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ 1 होंगे, 1 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं, कोई नंबर नहीं आ सकता। 2 भी नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता, 4 भी नहीं आ सकता। इसमें तो आ सकते थे बट इसमें नहीं आ सकते। जैसे आई इक्वल टू ये कितना हो गया आपका 1 0 0 1 इस टाइप से, ठीक है। इसे चाहो तो I3 लिख सकते हैं हम, शॉर्ट में कई जगह I3 लिख देते हैं, इसको कई जगह I2, मतलब ये 2 इंटू 2 का इसलिए I2 रीड कर लेते हैं, इसको I3 या आप नॉर्मल I से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो आपको ऑर्डर बताएगा किस ऑर्डर का है। फिर नेक्स्ट वाला 7 वाला देखिए, 7 वाला बोला जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स से कि क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस कम है, आप देख लें ध्यान से। जीरो मैट्रिक्स से पूछ रहा आपसे, जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, ऐसा कोई मैट्रिक्स, यहाँ बता देते हैं जीरो मैट्रिक्स, नोट कर लीजिए, जीरो मैट्रिक्स ऊपर बता रहे हैं। ऐसा कोई मैट्रिक्स में ऑल सारे एलिमेंट्स जीरो, ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो, ये भी क्लियर हो गया, अब जीरो मैट्रिक्स पे आ गए। सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो, जैसे 0 0 0 0 0 0 ऐसा हो सकता। और एग्जांपल ले लेते हैं, 0 0 0 0 ये किसी भी शेप में हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल किसी भी मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स किसी भी टाइप से मिल सकता है आपको, ठीक है। आपको 0 0 ऐसा मतलब ऐसा नहीं स्क्वायर शेप में मिलेगा, किसी भी शेप में मिल सकता है, बस ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सारे एलिमेंट्स आपके जीरो होंगे तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। ये हमको टाइप भी पता चल गया कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स ये होते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है, रो होते हैं, कॉलम होते हैं, अंदर जो बैठते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, अंदर जो बैठते हैं उनको एलिमेंट्स कहते हैं। ऑर्डर निकालते हैं, फिर टाइप्स पता चल गए। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं ना, थोड़ा सा और देखते हैं फिर अपन थोड़ा क्या। जैसे किसी ने एक मैट्रिक्स आपको दिया है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट, आप समझ सोचो लाइन से मिलेंगे, वो तो उस टाइप से सिर्फ आपको इंडिकेशन दिया है कि ऐसा ऐसा मिलेगा। तो किसी ने बोला कितने बाय कितने का है, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3, 3 रो हैं 3 कॉलम है, ठीक है। और इसके सबके इनके एड्रेस होते हैं। क्या एड्रेस होते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं, बोलते हैं इसका एड्रेस क्या है, तो इसका एड्रेस होता है A11, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बेटर तरीका होता है AIJ। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ। आई मतलब किससे पे काउंट करेंगे, आप रो पे काउंट करेंगे, J मतलब कॉलम पे काउंट करेंगे, ऐसे एड्रेस पे। तो ये फर्स्ट आप लोग के क्या आएगा, पहले रो का पहला बंदा है तो A11, ठीक है। A11 के एड्रेस पे बैठा है, कौन बैठा है 1। A12 के एड्रेस पे कौन बैठा है, ये वाला A12 कहलाएगा। 11 12 13 और होता 14 15 16 17, A11 A12 A13 A14 A15। और सेकंड रो में जाएंगे आप तो A21, सेकंड रो मतलब आपका क्या हो जाएगा AIJ, मतलब A सेकंड रो 2 आ जाएगा। तो पहला बंदा होगा तो 21, सेकंड बंदा होगा तो 22, थर्ड बंदा होगा 23 24 25 26 ऐसे। और थर्ड रो पे जाओगे आप, तीसरे रो पे काउंट करोगे A31 32 33 ऐसे ही। सेकंड देखिए इसको लिख ही दे रहे हैं अपन, 13 पे कौन बैठा है, A13 में 3, A21 पे कौन बैठा है 4, A22 पे कौन बैठा है 5, A23 पे कौन बैठा है 6, फिर A31 पे कौन बैठा है, तीसरे रो पे आ चुके हैं आप ना। तीसरे रो पहले प्लेस पर कौन बैठा है 7, A32 पे कौन बैठा है 8, A33 पे कौन बैठा है 9। एक बार वो देख लें, कोई मैट्रिक्स देगा उसके एक एक एलिमेंट के एड्रेस होते हैं 11 12 13, आगे होता है 14 15 16 17, A11 से चालू होता है। ये सेकंड रो में आ गया तो A21 22 23 24 25 ऐसे। थर्ड रो में आ गया तो 31 32 33 34, फोर्थ में होता 41 42 43 44, फिफ्थ रो में होता 51 52 53 ऐसे। अब क्लियर हो गया होगा सबके, ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स पता चल गए, रो कॉलम पता चल गए, ठीक है, ऑर्डर पता चल गया। अब इसमें कैलकुलेशन होता है, इसका आप लोग के मैट्रिक्स का एडिशन भी होता है, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन भी होता है, और चाहे तो कुछ केसेस में डिवीजन भी होता है, ठीक है, और भी टेक्निक्स के थ्रू। पर अभी 3 कॉन्सेप्ट्स आएंगे, प्लस करना, माइनस करना, देन मल्टीप्लाई करना। उसके बाद फिर थोड़ा इनवर्स वगैरह इस टाइप से डिवीजन फॉर्म में आएंगे। चलिए देखिए आपको बहुत क्लियर हो गया होगा ये। चलिए अब अपन एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको ना। चलिए ठीक है, अब आगे के वीडियो में अपन 3.1 स्टार्ट करेंगे। चलिए ओके बाय।